सभी आराम से बैठ जाइए। अपने शरीर को स्थिर कर लीजिए। अपने मन को शांत, विचारों को शांत, सांसों को संतुलित। इस समय ना कुछ पढ़ना है, ना कुछ समझना है। पढ़ने पढ़ाने का समय दूसरा है। इस समय तो सिर्फ प्रभु की भक्ति में पूरी तरह से जाना है, प्रभु से बात करनी है। अगर आपके मन में कोई विचार पैदा होता है तो उसे थाम कर ना रखें। विचारों को बह जाने दें, उसे चले जाने की परमिशन दें। अब कोमलता से अपनी आंखें बंद करें और अपनी आंखों के सामने प्रभु आदिनाथ की सुंदर सी प्रतिमा ले आए। महसूस करें कि उनके चरणों से सुनहरे रंग की रोशनी निकल रही है। वह रोशनी बड़ी तेजी से आपकी ओर आकर्षित हो रही है, आपकी ओर बढ़ रही है। यह दिव्य प्रकाश आपके पूरे शरीर में प्रवेश कर रहा है। आपके पूरे शरीर में फैल रहा है, आपको ऊर्जा से भर रहा है, आपको भीतर से शुद्ध और शांत करने के लिए आया है। इस प्रकाश को महसूस करते हुए मैनिफेस्ट करें कि जैसे ही आप प्रभु आदिनाथ की भक्ति करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, वैसे ही समस्त ब्रह्मांड में यह बात फैल गई है। सभी देवगण अब आपके आसपास इकट्ठा हो रहे हैं, प्रभु की भक्ति में लीन आपको खूब खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। नवग्रह जो हमारे प्रभु के चरणों में खेल रहे थे, वो भी आपको सुंदर दृष्टि से निहार रहे हैं। नौ के नौ ग्रह प्रसन्न नजर आ रहे हैं। साथ ही पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश मानो आज के इस मेडिटेशन में, आज की साधना में आपके चारों ओर सुरक्षा कवच बना रहे हैं। आपकी साधना में आपके रक्षक बन गए हैं, ताकि आपकी भक्ति में कोई भी बाधा प्रवेश न करने पाए। इधर आप प्रभु की भक्ति में लीन और उधर ब्रह्मांड की सभी सूक्ष्म और स्थूल शक्तियां आपके शेष समस्त कार्यों को पूर्ण करने के लिए सक्रिय हो चुकी हैं। यही तो है प्रभु की भक्ति का कमाल और चेतन की वो उच्चतम अवस्था, जहां साधक और ब्रह्मांड एक अलाइनमेंट में आ जाते हैं और फिर वहीं से चमत्कार प्रारंभ हो जाते हैं। तो चलिए अपने रेस्टलेस माइंड को आज आराम देते हैं। जिसके मन में जो भी बेचैनी है, ओवरथिंकिंग है, बार बार एक ही विचार लौट आता है, उस सब को आज यहीं छोड़कर जाना है। जब हम यहां से उठेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक क्लैरिटी
एक फोकस और एक शांत दिमाग को ही अपने साथ लेकर उठेंगे। लेट्स स्टार्ट विद गाथा नंबर 6। गाथा नंबर 6 जो आपके मन और मस्तिष्क की गहराई में छुपी हुई मानसिक थकान को, भ्रम को, उलझनों को, कॉन्फ्लिक्ट्स को शांत करने में आपकी मदद करेगी। यह गाथा 6 आपको मेंटल क्लैरिटी देगी, मेमोरी शार्प करेगी और साथ ही आपको वो शक्ति देगी ताकि आप सिर्फ अच्छी बातों को याद रखें और बुरी बातों के लिए आपके ब्रेन में कोई सेल खाली ना हो। तो इस पल प्रभु आदिनाथ से प्रार्थना करते हैं। अपनी आंखें बंद रखें, मन शांत, और प्रभु आदिनाथ से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, हे भगवान, इस पल हम अपने भीतर की हर उलझन, हर डर, हर कंफ्यूजन और कॉन्फ्लिक्ट आपके चरणों में समर्पित कर रहे हैं। प्रभु आदिनाथ, कृपा करके हमें वो आंतरिक शांति दे, हमें वो क्लैरिटी दे जिससे हम ये सोच सकें, ये देख सकें कि ये बार बार की ओवर थिंकिंग, ये बार बार का सेम लूप क्यों क्यों हम अपनी स्मृति को, अपनी ऊर्जा को इन्हीं चीजों में अटकाए रखते हैं और अपनी प्रोडक्टिविटी को समाप्त करते हैं। प्रभु, हमें इतना आशीर्वाद दे कि हम कम से कम हर समय ये याद रख सकें कि हम अकेले नहीं हैं। आपकी करुणा, आपकी कृपा और आपकी मौन उपस्थिति हर क्षण हमारे साथ है। प्रभु, हम पर कृपा कर ताकि हम अपने ही बनाए हुए इस ओवरथिंकिंग के लूप से बाहर निकल सकें और आपकी उपस्थिति को अपने भीतर महसूस कर सकें। अब अपने भीतर बंद आंखों से एक शांत, स्वच्छ आकाश की कल्पना करें। दूर दूर तक फैला हुआ आकाश, जिसमें कोई बादल नहीं, कोई उलझन नहीं, बस खुलापन और हल्कापन। पूरे आकाश में समरसता, सबको अपना लेने जैसा विस्तार। एक्चुअली यह सुंदर और निर्मल आकाश आपके मन का प्रतीक है। आपका निर्मल मन जो हर तरह के बेकार के विचार से बाहर है। इस साफ और स्वच्छ मन से अपने आप को गहराई से जुड़ा हुआ महसूस करें। अपने मन के इस सच्चे स्वरूप को महसूस करें जो निर्विकार है। गाथा नंबर 6 जिसको जपने से भूलने की आदत समाप्त होती है, मेमोरी शार्प होती है और सरस्वती और विद्या भीतर प्रवेश करती है। अल्पाश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किल
मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे तू। मंत्रों की ऊर्जा को अपने ऊपर बरसता हुआ महसूस करें। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामा त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम्। यत्कोकिलः किलमाधौ मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहे तू। अब मंत्र और रिद्धि का जाप करेंगे, जिसको सुनने से और पढ़ने से ओवर थिंकिंग माइंड रीसेट होता है, यानी मन शांत होता है। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठबुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठबुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठबुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठबुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कोट्ठबुद्धिणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रूं शः हं सं थे 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 ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम गुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं शः हं सं थे 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 ठः ठः सरस्वती भगवती विद्या प्रसादम गुरु गुरु स्वाहा। मंत्रों की ऊर्जा को अपने भीतर गहराई से महसूस करें। प्रभु के प्रभाव से और मंत्रों की शक्ति से आप अपने भीतर की शांति को एक्टिवेट कर रहे हैं। अब फिर से प्रभु से बात करते हैं। हे भगवान, सब कुछ तो है मेरे पास, सुख, साधन, परिवार, मान और सम्मान, किस बात की कमी है। पर भगवान, फिर भी न जाने क्यों मेरे मन में हर समय कोई न कोई परेशानी, कोई न कोई समस्या, कोई न कोई जलन या ईर्ष्या लगी ही रहती है। हर समय कोई न कोई चुभन मेरे हृदय में बनी ही रहती है। प्रभु, न जाने कौन सा अधूरापन है, शायद कोई उपसर्ग है जो मेरे दिल को चैन नहीं लेने देता।
प्रभु, सच में तो मुझे अब और कुछ भी नहीं चाहिए। बस अब आप मुझे अपने जैसी शांति दे दीजिए, संतुष्टि का गुण दे दीजिए। प्रभु, एक ऐसी शांति, एक ऐसा कंटेंटमेंट, एक ऐसा सेटिस्फैक्शन जो मुझे भीतर से भर दे, मेरी हर चुभन को प्रेम में बदल दे, जो मुझे तनावपूर्ण स्थितियों में भी शांत रहने की शक्ति दे दे। अपनी आंखें बंद रखें और अपने सामने एक मंद मंद जलती हुई अग्नि की कल्पना करें। धीमे धीमे जलती हुई एक अग्नि। इस अग्नि की सुनहरी लपटें जो आपकी आत्मा के दोषों को जला रही है। ये सुनहरी लपटें आपको ताप प्रदान कर रही हैं, ऊर्जा दे रही हैं और साथ ही साथ आपके बुरे कर्मों को जला रही हैं, वो कर्म जो आपको शांत नहीं रहने देते। इस ऊर्जा के प्रज्वलित होने से, जलने से आप महसूस कर रहे हैं कि मानो पुराने डर, पुरानी थकान, पुरानी पीड़ाएं जलकर राख हो रही हैं। भीतर एक उजियारा है, एक ऊर्जा है, सब चीजों को पीछे छोड़ आगे बढ़ने की एक तरंग है। मानो एक नई शक्ति और एक आत्मविश्वास जागृत हो रहा है। उत्साह, परिवर्तन और आत्मबल का एक आशीर्वाद मिल रहा है। तो जुड़ते हैं गाथा नंबर 25 की शक्ति के साथ। एक ऐसी गाथा जो अग्नि के समान ताप को भी ठंडा कर देने की ताकत रखती है। तो हमारे भीतर की कषाय, ईर्ष्या, जलन या कोई भी परेशानी, अशांति तो क्या ही चीज है। आज हम पूरे हृदय से इस गाथा को सुनेंगे और अपने जलते हुए हृदय को शांति देंगे। इस गाथा को पढ़ने से ग्रहों की शांति होती है, एसिडिटी शांत होती है, किसी की बुरी दृष्टि आप पर लगी हो तो वो भी उतर जाती है, यानी दृष्टि दोष भी दूर होता है। तो आइए पूरी श्रद्धा के साथ प्रभु के ऐसे सुंदर रूप का गुणगान करेंगे जिससे समस्त प्रकार की शांति हृदय को मिले। बुद्धस्त्वमेव विबुधा चित्तबुद्धिबोधा त्वं शङ्करोऽसि भुवनत्रये शङ्करत्वात् धातासि धीर शिव मार्ग विधि धतासि धीर शिव मार्ग विधे विधानात्
त्वमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। अग्निताप शामक, असीमित शांति प्रदायक और दृष्टि दोष को उतारने वाली रिद्धि और मंत्र। ओम अर्हं उग्रवाणं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्रवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्रवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो उग्रवाणां झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं रः ऐस्या ऊषा झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो भगवते जय विजय पराजिते सर्व सौभाग्यम सर्व सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। To reset your overthinking minds, your restless minds, just imagine कि मित्रता और संयम यानी पेशेंस की ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही है। जस्ट एक्सेप्ट इट। संयम की ऊर्जा को, पेशेंस की ताकत को अपने शरीर में महसूस कीजिए, उसको स्थान दीजिए। शरीर में संयम के प्रवेश करने से हर विचार स्पष्ट और शांति से भरा हुआ है। भीतर की बेचैनी एक मधुर मौन में बदल रही है। अब आप विचारों के शिकार नहीं हैं। आपका चित्त आपके अपने नियंत्रण में है। आप समझ रहे हैं कि कैसे मुझे अपने विचारों को स्वयं ही शांत करना होगा। जैसे ही आपने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मुझे स्वयं ही खुद को शांत करना है, तो बस मन की पीड़ा मानो दूर हो रही है। सिर्फ शांति है और बहुविघ्नों ने भी स्वयं ही अपना रास्ता बदल दिया है। जलन, ईर्ष्या और क्रोध के स्थान पर मन में अपार प्रसन्नता का
भाव है। क्यों? क्योंकि मन शांत है। ऐसे में अपने आप से एक प्रॉमिस करें, क्योंकि आपकी शांति आपकी भी जिम्मेदारी है। तो खुद से एक प्रॉमिस करें, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है। अपने हृदय में इस भाव को खूब गहराई से उतार लें। आगे बढ़ते हैं सन्मार्ग दर्शक गाथा 39 के पावन ध्यान में। सन्मार्ग दर्शक यानी जब मन बेचैनी से घिरा हो, तरह तरह के भाव मन में बार बार आते और जाते रहते हों, तो यह सन्मार्ग दर्शक गाथा हमें सही मार्गदर्शन दिखाती है। प्रभु की शक्ति हमारे हृदय में बहने लगती है। इस ध्यान के माध्यम से जो भी पीड़ा या अवसाद हमारे हृदय में है वो दूर हो जाएंगे और हमें कठिन कठिन निर्णयों में आसानी से समाधान मिल जाएगा। एक गहरी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए और कल्पना कीजिए कि एक दिव्य आत्मा आपके पीछे शांत, स्नेहिल और मार्गदर्शक के रूप में खड़ी हुई है। उस दिव्य आत्मा को अपने पीछे महसूस कीजिए। महसूस कीजिए ये दिव्य आत्मा हमेशा ही आपके साथ रहती है, क्योंकि आप भव्य जीव हैं। आप उत्तम हैं। हर कदम पर एक सूक्ष्म शक्ति आपके लिए रास्ता बनाती है, जिसे आप सीधा नहीं देख पाते, लेकिन यह दिव्य आत्मा हर समय आपकी राह को प्रकाशित करती है। आपको सिर्फ महसूस करने की जरूरत है। विश्वास कीजिए, आप पूरी तरह से गाइडेड हैं और सुरक्षित हैं। भिन्नेभ कुम्भगलदोज्ज्वल शोणिताक्ता मुक्ताफला प्रकर भूषित भूमि भागा बन्धक्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते भिन्नेभ कुम्भगलदोज्ज्वल शोणिताक्ता मुक्ताफला प्रकर भूषित भूमि भागा बन्धः क्रमः क्रमगतं हरिणाधिपोऽपि नाक्रामति क्रमयुगाचल संश्रितं ते। सन्मार्ग दर्शक रिद्धि और मंत्रों की ऊर्जा को अपने शरीर में वाइब्रेट होते हुए महसूस करें। ओम ह्रीम अर्हं नमो वयण बलिणम
झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो वयणबलिनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ ह्रीं अर्हं नमो वयणबलिनं झ्रौं झ्रौं नमः स्वाहा। ॐ नमो येषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्ति वर्णायेषु मंत्रः पुनः स्मृतव्या अतो न परमंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा। ॐ नमो येषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्ति वर्णायेषु मंत्रः पुनः स्मृतव्या अतो न परमंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा। ॐ नमो येषु वृत्तेषु वर्धमान तव भयहरं वृत्ति वर्णायेषु मंत्रः पुनः स्मृतव्या अतो न परमंत्र निवेदनाय नमः स्वाहा। प्रभु की ऊर्जा में रहते हुए महसूस करें कि जब आज हम रेस्टलेस माइंड्स के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं तो वो हमारे समस्त वो कार्य पूर्ण करने में स्वयं ही लग गए हैं जो हमें बेचैन बनाते हैं। हमें सिर्फ पूरी तरह से खुद को समर्पित करना है, अपनी सारी पीड़ाएं, सारी सोच प्रभु के चरणों में डाल देनी है और अपने साथ लेकर जानी है सिर्फ पॉजिटिविटी और शांत दिमाग। अपनी आंखें बंद रखें और कल्पना करें, देखें कि आप एक अंधेरी गुफा में हैं। परंतु आपके हाथ में एक जलता हुआ दीपक है। यह अंधेरी गुफा इस जीवन का प्रतीक और यह जलता हुआ दिया आपके अंदर की शक्ति और प्रभु का आशीर्वाद। जैसे जैसे इस जीवन में यानी इस अंधेरी गुफा में आप आगे बढ़ते हैं तो ये दिए का प्रकाश अंधकार को चीरता हुआ आगे बढ़ता जाता है। सभी प्रकार के डर, सभी ब्लॉकेज, सभी बॉन्डेज धीरे धीरे पीछे छूट रहे हैं और आप इस दिए को हाथ में लेकर इस काली गुफा से बाहर निकल आते हैं। प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की भक्ति से ये जलता हुआ दिया आपको इस जीवन रूपी नौका में भव पार उतार लाया। अब आपके सामने खुला आसमान है, आप मुक्त हैं, बंधनों से आजाद हैं, कर्मों के बंधन कट चुके हैं, बेड़ियां टूट चुकी हैं। बढ़ते हैं गाथा नंबर 46 की शक्ति के साथ, जिसको पढ़ने से मुनि मानतुंग आचार्य की समस्त बेड़ियां और सारे ताले टूट गए थे। यह गाथा हमें परम सुरक्षा और कर्म बंधनों से मुक्ति दिलाती है। इसको पढ़ने से या ध्यान पूर्वक सुनने से हमारे भी सारे कर्म के बंधन झड़झड़ कर टूट जाते हैं। जो आत्मा जंजाल में उलझी हुई होती है वो मुक्त होती है। यह हमें आंतरिक सुरक्षा का अनुभव कराती है और हम अपनी
असली शक्ति को पहचान कर जीवन के बेकार के बंधनों से मुक्त होते हैं। आपाद कंठ मरु शंखल वेष्टितांगा काढ़ं ब्रह्मान्निकड कोटि निकृष्ट जंघा त्वन्नाम मन्त्रमनीशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगत बन्ध भया भवन्ति। आपाद कंठमरु शंखल वेष्टितांगा गाढं बृहन्निगड कोटि निकृष्ट जंघा त्वन्नाम मन्त्रमनुजं त्वन्नाम मन्त्रमनीशं मनुजा स्मरन्त सद्य स्वयं विगत बन्ध भया भवन्ति। मंत्र और रिद्धि। कई बार हम अपने जीवन में खुद को विक्टिमाइज्ड महसूस करते हैं। विक्टिमाइज्ड मतलब फंसा हुआ, और कई बार लोनली एंड डिप्रेस्ड। जब कभी भी ऐसा महसूस हो तो इस गाथा का रिद्धि और मंत्र पढ़ने से तुरंत राहत मिलती है और शक्ति और साहस हमारा स्वभाव बन जाता है। ओम ह्रीं अर्हं नमो वर्धमानानं श्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वर्धमानानं श्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वर्धमानानं श्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो वर्धमानानं श्रौं छ्रौं नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं ह्रूं ह्रौं रः ठः 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 जः 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 शां शीं शूं शौ शः नमः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं ह्रूं ह्रौं रः ठः 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 जः 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 शां शीं शूं शौ शः स्वाहा। ओम नमो राम ह्रीं श्रीं ह्रूं ह्रौं रः ठः 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 जः 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 शां शीं शूं शौ शः स्वाहा। सेशन के अंत में मंत्रों की ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। सभी प्रकार के जंजाल, बुरे विचार, ओवरथिंकिंग आपके अंदर से निकल चुकी है। आप स्वतंत्र हैं, परम सुरक्षित हैं, विचारों के अधीन नहीं हैं। क्योंकि हर काव्य की अनूठी शक्ति आपकी आत्मा के भीतर उतर रही है। आपके मन को
शांत कर रही है, आपकी ऊर्जा को सही दिशा में फ्लो करा रही है। आप महसूस कर रहे हैं कि आपका फोकस गहरा हो रहा है और भीतर की बेचैनी धीरे धीरे डिसॉल्व हो रही है। प्रभु आदिनाथ के चरणों से निकलता हुआ दिव्य प्रकाश आपको चारों ओर से घेरता चला जा रहा है। इस दिव्य प्रकाश में आपका मन साफ और स्थिर हो रहा है। आपकी इनर क्लैरिटी और आपकी शक्ति दोनों ही बढ़ रही हैं। आप महसूस कर रहे हैं कि मैं पूरी तरह से दिव्य ऊर्जा से जुड़ा हुआ हूं। आप महसूस कर रहे हैं कि मैं गाइडेड हूं, मैं अकेला नहीं हूं, मैं शांत हूं, मैं ब्लेस्ड हूं। प्रभु का आशीर्वाद मेरे साथ जुड़ा हुआ है और दिव्य शक्तियां हर समय मेरे मार्ग को प्रकाशित कर रही हैं। हर सांस के साथ इस अनुभव को अपने भीतर गहराई से उतारते चले जाएं। अब आप एक ऐसी अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां पर विचारों का शोर कम है। आपकी आत्मा अपनी शक्ति के चरम पर है। दिस इज योर ट्रू सेल्फ, साइलेंट, सेंटर्ड एंड पावरफुल। अपनी आत्मा की शांति और शक्ति को महसूस करें। इसे अपने अस्तित्व में फैलने दें। इस शांति को पकड़कर रखें। कुछ क्षण इसी ऊर्जा में रहें और जब आप तैयार हों तो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें